भारत का इतिहास जो कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। भारत का इतिहास एक अलग ही इतिहास है जो कि दुनिया भर में प्रचलित है, और वहीं पर जो कि भारत में एक से बढ़कर एक राजा भी हुए हैं जिनकी अपनी अलग अलग एक कहानी थी। और भारत में जो कि राजा तो बहुत हुए, लेकिन उनमें से महान राजा थे वो बहुत ही कम थे, जिनमें से आज हम बात करेंगे एक महान राजा जो कि है अशोक सम्राट। आज हम बात करेंगे अशोक सम्राट के बारे में। अशोक सम्राट जिनका जन्म 304 ईस्वी में जो बिंदुसार और जो कि उनकी माता धर्मा उनके यहाँ पर होता है। बिंदुसार और धर्मा को एक पुत्र प्राप्त होता है जो कि अशोक होता है। अब जैसे ही उनको पुत्र प्राप्त होता है तो जो बिंदुसार होता है उनके जो मुख पर तेज देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये आने वाले समय में एक भावी सम्राट बन सकते हैं, तो वो उनका नाम रखते हैं अशोक। अब जो अशोक थे, कहा जाता है कि जो उनकी माता थी और जो उनके पिता थे, कहा जाता है कि उनकी पिता की 16 रानियां थी, जिनमें से कहा जाता है कि उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से जो अशोक थे वो थे एक, और वहीं पर जो सुसीम थे वो सबसे बड़े माने जाते थे। अब कहा जाता है कि जो सुसीम थे, अब देखो राजसी पद्धति थी जो, अब जो राजाओं के नियमों के अनुसार कहा जाता है कि जो सुसीम थे उनको वो राजा बना देते हैं। तो सुसीम थे जब राजा बनते हैं तो कहा जाता है कि उनके जो राजा बनते हैं तो उनके राज्यकाल में जो नियम होते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं चल रहे होते हैं, और उनकी जो प्रजा होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि जो राजा होता है वो शासन अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे होते। तो कहा जाता है कि वहाँ पर विद्रोह छिड़ जाता है प्रजा में। अब कहा जाता है कि जो जब विद्रोह छिड़ता है वहाँ पर, तो जो सुसीम थे और जो उनके पिता बिंदुसार थे और जो जितने भी जो राजसी परिवार वाले थे उन सबको पता था कि इस विद्रोह को सिर्फ अशोक सम्राट ही रुकवा सकते हैं। तो कहा जाता है कि वो अशोक सम्राट को बुलवा लेते हैं, और कहा जाता है कि जो अशोक सम्राट थे, जब प्रजा को पता चलता है तो जो प्रजा होती है वो वैसे ही विद्रोह छोड़ देती है अशोक के नाम से ही, जब उन्हें पता चलता है कि अशोक आ रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि जो अशोक है उनका नाम ही काफ़ी था प्रजा के लिए। तो अब जो प्रजा होती है वो विद्रोह रुकवा देती है। अब वहीं पर कहा जाता है कि जब अशोक आते हैं तो वो पॉपुलर तो थे, अब और ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना लड़ाई करे, बिना कुछ कहे ही प्रजा का मन जीत लिया। अब जो प्रजा थी वो विद्रोह जो उन्होंने छेड़ा था वो शांत कर दिया उन्होंने। तो इससे जो सुसीम थे उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि जो सुसीम थे अब वो अपना राज्यकाल अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे थे, राजपाट अपना अच्छे तरीके से नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। अब वहीं पर जो अशोक थे वो देखो कि आए और उनके नाम से ही जो जनता थी वो खुश हो जाती है। तो कहा जाता है कि जो सुसीम था उनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब जो सुसीम थे, कहा जाता है कि अपने पिता को कहकर वो बाहर भिजवा देते हैं अशोक सम्राट को। अब अशोक सम्राट उस समय में कहा जाता है कि बाहर चले जाते हैं, और कहा जाता है कि वो शुरुआत से ही जो बौद्ध गुरु होते थे उनके साथ रहते थे, ताकि वो अपने जो उनमें गुस्सा आता था उस चीज़ को वो कंट्रोल में रख सके और अहिंसा के मार्ग पर वो चल सके। तो एक समय कहा जाता है कि जो अशोक के भाई होते हैं, कहा जाता है कि जो सौतेले भाई होते हैं वो उनकी माता का अंत कर देते हैं, उनकी माता को वो मार देते हैं। अब जब अशोक को ये चीज़ पता चलती है तो जो अशोक सम्राट होते हैं, कहा जाता है कि वो आते हैं और जो कि जितने भी भाई होते हैं वो सबको मार देते हैं। इतना गुस्सा आ जाता है अशोक सम्राट हैं, वो सबको मार देते हैं। अब कहा जाता है कि अशोक सम्राट जब वहाँ के राजा बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भावी सम्राट बन जाते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि महान अशोक सम्राट महान। तो वो पूरे भारतवर्ष पे अपना राज्य जमा लेते हैं। आज के इस टाइम पे कहा जाता है कि ईरान तक उनका शासन फैला हुआ था, तो उन्होंने अखंड भारत ही बना दिया था एक तरीके से। लेकिन उस समय में जो कलिंग राज्य था वो उनके नियंत्रण में नहीं था, जो कलिंग था वो अलग ही था। तो अशोक जो कि थे अखंड भारत में, जब उन्होंने अखंड भारत बनाया, इतना अच्छा साम्राज्य बना दिया उन्होंने, जो भावी सम्राट थे, अब वो उनको ये चीज़ सताने लगी कि यार मैंने पूरे को मतलब कि जीत लिया, लेकिन ये इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि उनके एक दाग की तरह लगता था कि मैं पूरे को जीतना चाहता हूँ। वो क्या करते हैं कि कलिंग पर दावा बोल देते हैं, हमला कर देते हैं। अब कलिंग पर कहा जाता है कि जब लड़ाई चलती है तो बहुत समय तक लड़ाई चलती है,
कुछ पता नहीं चल रहा कौन जीत रहा कौन हार रहा। कहा जाता है कि उसमें लगभग 1 लाख के करीब जो सैनिक होते हैं वो मारे जाते हैं और वहीं पर 1.5 लाख के करीब जो होते हैं वो सैनिक लगभग पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो अशोक सम्राट होते हैं वो युद्ध जीत जाते हैं। वो अब पूरे भारत पर उनका कंट्रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कलिंग का वो युद्ध जीत जाते हैं, तो अब देखो पूरे भारत पे तो उनका कंट्रोल ही हो जाएगा। तो कहा जाता है कि जब वो कलिंग पर जब युद्ध समाप्त होता है तो वो घूम रहे होते हैं। तो एक कहा जाता है कि स्टोरी है कि वो वहाँ पर घूम रहे होते हैं जब, तो एक बौद्ध भिक्षु वहाँ पर सामने खड़े होते हैं अशोक सम्राट के। अब जो अशोक सम्राट होते हैं कहा जाता है कि वो देखो वैसे तो वो बहुत गुस्से वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने भाइयों को मार दिया और वहीं पर उसने कलिंग पर हमला भी कर दिया। लेकिन वो कहा जाता है कि बौद्ध गुरुओं के साथ भी जुड़े हुए थे। तो उन्हें बौद्ध भिक्षु जब दिखते हैं तो कहा जाता है कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो कहते हैं कि तुम बहुत भावी सम्राट हो, तुमने देखो पूरा भारत भर से जीत लिया, अखंड भारत का निर्माण भी हो गया, तो तुम बहुत महान हो, तुम महान योद्धा हो। लेकिन वो कहा जाता है कि वो अपनी गोद से एक छोटे बच्चे को निकालते हैं और कहा जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो उस युद्ध का शिकार हो चुका होता है और वो उस युद्ध में मर चुका होता है। तो कहा जाता है कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो कहते हैं कि देखो तुमने पूरा जो भारतवर्ष है उसको तो जीत लिया, अखंड भारत ही बना दिया, अब इस बच्चे में भी जान डाल दो। जो तुमने यहाँ पर आक्रमण करा, इस बच्चे की क्या गलती थी, ये तो उस युद्ध का शिकार हो गया। कहा जाता है कि जो अशोक सम्राट थे पहले तो कुछ समय तक उसको देखते रहते हैं, अब जब वो बच्चे को देखते हैं तो कहा जाता है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहा जाता है कि वो उस समय में हथियार त्याग देते हैं। यही समय होता है जो कि कलिंग को जब वो जीत लेते हैं तो यही समय होता है कि जो अशोक होते हैं वो हथियार त्याग देते हैं। कहा जाता है कि जो अशोक सम्राट होते हैं बाद में वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और वहीं पर आपने देखा होगा कि उन्होंने बौद्ध स्तूप भी बनवाए हैं भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर। और वहीं पर कहा जाता है कि जो अशोक सम्राट थे जो उनके पुत्र और पुत्री थे उन्होंने भी जो बौद्ध धर्म था उनको पूरी तरीके से अलग अलग जगह में जाकर प्रचलित करवाया और बौद्ध धर्म को प्रचलन में ला दिया पूरी तरीके से। अब कहा जाता है कि जो अशोक सम्राट थे उनकी जब मृत्यु हो जाती है 232 ईस्वी में, कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि जो अशोक सम्राट थे भले ही देखो उन्होंने हथियार तो छोड़ दिए थे, अशोक सम्राट के 50 साल बाद भी मौर्य वंश का शासन रहा है, लेकिन कहा जाता है कि जो मौर्य वंश का अशोक सम्राट के बाद जब मौर्य वंश का शासन हुआ वो बहुत कमजोर राजाओं के साथ शुरू हुआ था। और कहा जाता है कि जब अशोक सम्राट ने हथियार छोड़े थे तो उस समय में जो दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे वो कोई भी नहीं लड़ना चाहता था अशोक के आप, वो कोई भी हमला ही नहीं करना चाहता था। क्योंकि अशोक का इतना ज़्यादा खौफ था। वो एक कहावत नहीं कि वो सनी देओल का एक डायलॉग है, हाथों में हथियार छोड़े चलाने नहीं भूले, वही वाली कहावत थी कि अशोक सम्राट से सारे खौफ खाते थे। और कहा जाता है कि अशोक सम्राट की जब मृत्यु हुई तो उनके 50 साल तक तो मौर्य शासन रहा, लेकिन जो मौर्य शासन रहा वो कमजोर राजाओं के हाथ में रहा। तो कहा जाता है इस तरीके से जो अशोक सम्राट थे उन्होंने कलिंग राज्य को जीता और बाद में उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया।